का एक और किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इसे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध ने लोदी वंश के शासनकाल को खत्म कर भारत में एक नए शासन की नींव रखी और फिर दौर शुरू हुआ मुगल शासक बाबर और उसके उत्तराधिकारियों का। इब्राहिम लोदी ने जैसे ही बाबर के आने की खबर सुनी तो उसका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं आगे भेजी। इस सेना को हराकर बाबर बिना किसी रुकावट के सिरसावा तक आगे बढ़ गया। यहां वह अपने युद्ध की तैयारी करने लगा। हालांकि अफगानों की सेना बाबर की सेना की तुलना में बहुत थी, किंतु बाबर को विश्वास था कि वह अपनी सुरक्षित घुड़सवार सेना एवं नए तोपखाने की सहायता से इब्राहिम लोदी को हरा लेगा। उसके तोपखाने के अफसर उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी पैदल और घुड़सवार सेना की सहायता पाकर अफगानों की सेना को आसानी से हरा सकते थे। इसलिए बाबर ने सबसे अधिक ध्यान तोपखानों के प्रबंधन पर दिया। 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत पहुंचा और वहां उसने अपनी सेना के लिए एक ऐसा स्थान चुना जो युद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त था। इस मैदान का दाहिना पार्श्व पानीपत के शहर द्वारा सुरक्षित था तथा इसके मध्य भाग के आगे बाबर ने तोपों को जमा किया और पहले से तैयार की गई गाड़ियों और सिपाहियों से उसे सुरक्षित कर दिया, जिनके पीछे तोपची और बंदूकची रखे गए थे। जबकि बाएं तरफ के मैदान को खाई काटकर गिराए गए पेड़ों से सुरक्षित किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी भी एक बड़ी सेना लेकर पहुंचा। बाबर के अनुमान के अनुसार लोदी की सेना में 1 लाख सिपाही थे, किंतु यह सेना सुरक्षित नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सैनिक थे जिन्हें लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था तथा सुल्तान भी अनुभवी और कुशल सैन्य संचालक नहीं था। इन कारणों से इतनी बड़ी अफगान सेना को इतनी आसानी से हराया जा सकता था। बाबर और इब्राहिम दोनों की सेना एक दूसरे के सामने बिना युद्ध के 8 दिन तक खड़ी रही। तब अंत में बाबर ने युद्ध आरंभ करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेनाओं को बाएं, मध्य और दाएं 3 भागों में विभाजित किया और इस सेना के दोनों दूरस्थ पार्श्वों पर मंगोलों की एक सेना रखी, जिसका काम युद्ध जम जाने पर दोनों ओर से बढ़कर शत्रु की सेना को घेर लेना था। मंगोल व्यूह रचना की यह प्रसिद्ध रीति तुलुगमा कहलाती है और यह विजय का एक प्रसिद्ध साधन माना जाती थी। इस युद्ध में अफगान चारों तरफ से घिर गए और अफगान सेना पर तीरों और गोलियों की बौछार पड़ने लगी। उस्ताद अली और मुस्तफा के सिपाहियों के गोलों की बौछार से अफगान अधिक संख्या में मरने लगे। कुछ घंटों तक उनका वध जारी रहा और अफगान सेना में भगदड़ मच गई। अंततः इब्राहिम की पराजय हुई और वह लड़ते हुए मारा गया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में लोदी वंश के शासन का अंत हुआ और पंजाब तथा दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और साथ ही साथ बाबर के बुरे दिनों का अंत हुआ। पानीपत के युद्ध से बाबर को बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने प्रजा तथा सैनिकों में वितरित कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पूरे काबुल में प्रति व्यक्ति अशर्फियां बांटी थी और इसके बदले में उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। इतिहास में पहली बार भारत के युद्ध में तोपखानों का प्रयोग हुआ, जिससे भारत को जनधन की अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने शहजादा हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दिल्ली और आगरे में बाबर के हाथ बहुत बड़ी धन संपत्ति लगी थी और इसी के साथ नींव डली मुगल शासक बाबर और उसके वंशजों की। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम जिक्र करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध का। जय हिंद, जय भारत।